जय माता दी सभी को। हर हर महादेव। सुप्रभात भारत। एक अच्छी सुप्रभात माँ प्रकृति के साथ मैं हमेशा बोलती हूँ। और अभी सुबह का समय है। सुबह यहाँ पर काफ़ी मात्रा में कोहरा है, दूर दूर तक हरियाली है, लेकिन कोहरे की एक घनी चादर यहाँ पर है। खेतों में इतना ओस है कि इसके कारण हम खेतों में नहीं उतर सकते। मैं सुबह के टाइम आई हूँ इस साइड घूमने के लिए। दूर दूर तक सिर्फ ओस ही नज़र आ रही है, जहाँ देखे थोड़ी दूर का इंसान भी नज़र नहीं आता है। इस प्रकार का आज का दृश्य यहाँ का। आज है अमावस्या, सुमेती अमावस्या, और आज थोड़ी सी बारिश खुली है, लेकिन जैसे ही बारिश खुली है इस प्रकार का यहाँ का दृश्य हो गया है। समय हमेशा सभी को बताती रहती हूँ कि हमारे यहाँ का जो सुबह का दृश्य है वह बहुत ही अच्छा होता है। और कोहरे में इस प्रकार की सारी चीज़ें। दूर यहाँ पर थोड़ी सी दूरी पर हिरन हैं और यही खेतों में चल रहे हैं वहाँ, और सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी किसान आएंगे, लेकिन अभी कोहरे के कारण कोई नहीं आ रहा है। तो दूर दूर तक कोहरा है, हरियाली है। और मैं आई हूँ सुबह के टाइम यहाँ पर। सुबह मुझे थोड़ा भी समय मिलता है तो मैं इस साइड आ जाती हूँ। कोहरे के कारण ठंडी तो थोड़ी कम है, लेकिन हाँ, दृश्य इस प्रकार का है। ठंडी बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि यहाँ पर तालाब में पानी है और सारी चीज़ें हैं। एकदम ऐसा लग रहा है जैसे हल्की सी गर्मी हो, लेकिन कोहरा काफ़ी मात्रा में है। हर जगह ओस है। हम थोड़ी सी दूरी पर उस हिसाब से नहीं जा सकते। उधर जाएंगे तो ओस में पूरे भीग जाएंगे। इस प्रकार की ओस है यहाँ पर। दूर दूर तक सिर्फ ओस ही ओस नज़र आती है। और घने कोहरे के साथ में इंसानों का तो हमारे यहाँ दूर दूर तक पता नहीं। इसी में से मुझसे कुछ भक्तों ने अभी पूछा था कि हम आपके गांव में या आपके शहर में, तो हम कुछ जैसे कि ज्योतिष की क्लास खोलना चाहते हैं, ऑफिस खोलना चाहते हैं। इस प्रकार से मुझसे कुछ ने प्रश्न करा था व्हाट्सएप पर। तो देखिए, मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं जहाँ रहती हूँ, मैं किसी शहर गांव में नहीं रहती हूँ, मैं जंगल में रहती हूँ। मेरा आश्रम खेतों के बीच में है और उसके बाद में थोड़ी दूरी पर घना जंगल आ जाता है। तो मेरा गांव से ज़्यादा कोई संबंध नहीं है। तो मैं किसी को इस हिसाब से नहीं रख सकती कि नहीं, मैं बोल दूं उनको कि हाँ भाई मेरा गांव में और यहाँ मेरा ससुराल है, तो मैं उस बहू के हिसाब से ही यहाँ पर रहती हूँ। तो मैं गांव में जैसा हमेशा बताती हूँ, गांव में जाती हूँ, घूंघट लेती हूँ। मैं ज़्यादा किसी से यहाँ गांव के लोगों से नहीं बोलती हूँ। गुरुजी का सबसे परिचय था, अमन बाबा का है, मेरा कोई से ज़्यादा यहाँ पर परिचय। मैं किसी से, छोटे बच्चे उनसे भी बहुत कम बोलती हूँ यहाँ पर। लेकिन जो बड़े हैं उनसे तो मैं कभी बोलती नहीं हूँ। जैसे जेठ हुए या फिर हमारे बड़े ससुर हुए, काका ससुर हुए, सभी गांव में उस हिसाब से हैं। तो मैं उन लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करती। ज़्यादा क्या, मैं बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, सबको पता है। हाँ, जो छोटे बच्चे हैं उनका क्या है। और मुझे गांव में अभी तो 2.5 साल हो चुके, मैंने गांव में प्रवेश नहीं किया है। तो और मैं शायद जीवन भर करूँगी भी नहीं। यह चीज़ें मैं हमेशा बताती हूँ कि मैंने गांव में किसी के घर में जाने से संन्यास सारी चीज़ें ली हुई है। सिर्फ मैं आश्रम पर ही रहती हूँ। तो मुझसे बहुत सारे भक्तों ने, तो मैं किसी को इस हिसाब से नहीं बोल सकती कि नहीं आप आइए, हम आपको ये सारी सुविधा देंगे। तो यह नहीं कह सकती मैं, और उनको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को सरल और आसान से प्रयोग देती रहती हूँ, लेकिन इसी के साथ साथ किसी को अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो अभी इस प्रकार का हमारे यहाँ का दृश्य है जो आप देख सकते हैं। दृश्य तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन घना कोहरा है। और कोहरे के साथ साथ हमारा जो है नंदी बहुत बदमाश है, क्योंकि अमन बाबा आज सुबह 5 बजे से गए हैं उज्जैन। उनके पेपर है, सुबह 9 बजे से पहले उनको पहुँचना है। तो वह जल्दी इनको बाहर बांध कर चले गए थे, क्योंकि यहाँ भग जाते हैं मेरे हाथों में। तो दोनों माँ बेटे बाहर बंधे। अब दिन भर मुझे ही इनकी देखभाल करनी है। तो अभी यहाँ पर बंदे ऐसे सब कुछ चारे के लिए है इनके। तो मैं दिन भर व्यवस्था करती रहूँगी। अभी हमारा तालाब है, इसमें नीले वाले काफ़ी मात्रा में कमल खिले हुए हैं। इतने अच्छे कमल हैं, अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, क्योंकि सुबह का समय है और सुबह यहाँ पर कमल खिलते हैं। तो इसी हिसाब से हमारा यहाँ का दृश्य। घने कोहरे के साथ हमारे जो कमल है वो काफ़ी मात्रा में खिले हुए हैं। एकदम पूरा तालाब लग रहा है कि नीला नीला है। और भी दूसरी जगह पर सारी चीज़ों में है, और यहाँ कोहरा है। कोहरे के कारण सब पेड़ों के ऊपर इस प्रकार की चीज़ें हो चुकी है। तो
कमल तो काफ़ी मात्रा में है, लेकिन वह इसी हिसाब के है जैसा मैं बताती हूँ। तो यहाँ इस हिसाब का हमारे यहाँ का दृश्य तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कोहरे के कारण सारी चीज़ें इस हिसाब से, ये चीज़ें मैं सबको बताती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत कोहरा और यह सारी चीज़ें होती है। इसी के साथ साथ मैं आप लोगों को माता रानी के दर्शन भी आज के करवा देती हूँ। आज ही अमावस्या और आज की भगवती के यह है आज माँ भगवती के दर्शन। माता रानी सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लाए। घने कोहरे के साथ में यहाँ हमारा झूला है और झूले पर झूलने की बात ही कुछ और होती है। मैं प्रतिदिन इस झूले के ऊपर झूलती हूँ, क्योंकि हमारे आश्रम के नीचे हल्की हल्की सी पानी की बूंदें गिर रही है और बूंदों के साथ साथ इस प्रकार उसके कारण सब कुछ बिल्कुल गीला गीला है। यहाँ पर फूलों की भी हालत ख़राब हो चुकी है, देख सकते हैं जिस प्रकार से हर जगह ओस है और ओस इतनी ज़्यादा है, या ओस इतनी ज़्यादा है कि हमारे हाथ भी गीले हो जाते हैं। इतनी ज़्यादा ओस है यहाँ पर, सब फूल वगैरह इस हिसाब से हो चुके हैं और सारी चीज़ें ओस के कारण बिल्कुल इस हिसाब से हो गई है। पेड़ पौधे सब ऐसे हो चुके हैं, ओस ही ओस है, तो सारी चीज़ें इस हिसाब से हो गई है।